हेलो प्यारे दोस्तों, इससे पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था सरलीकरण का, उसमें मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से यानी कि सवाल को एक ही लाइन में किस तरीके से सरलीकरण के सवाल को हल करते हैं वो मैंने समझाया था। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जो सरलीकरण के सवाल कराऊंगा वो बॉडमास पद्धति से स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, जैसे सरलीकरण का जो पहला सवाल है वो किस तरीके से दे रखा है, उसमें छोटे ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और का चिन्ह यानी कि सभी टाइप की चीजें इसमें दे रखी है, केवल रेखा ब्रैकेट इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको बॉडमास पद्धति से कैसे हल करेंगे? कौन सी पद्धति से? बॉडमास। ठीक है, तो बॉडमास पद्धति से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें होती हैं वो हल करेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट की कौन कौन से दे रखे हैं? देखिए यहाँ पर 9 का और मझला ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर -5 इसको साथ में लेकर हम चलेंगे। ठीक, अब इस मझले ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट है, फिर ये वाला ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अनुसार। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? छोटा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट में क्या होगा? जैसे ये छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया 9 का, और का के बाद ये मझला ब्रैकेट लगा दिया हमने, और इसके बाद जब इसको सॉल्व हुआ ये 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई। अब हमारे पास आ गया ये वाला ब्रैकेट। ठीक, अब इसके अंदर हमने देखा 2 - 4 का 6 भाग 2। तो भाग और माइनस से पहले हमारे ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ आता है। ऑफ का मतलब का। तो पहले हम का सॉल्व करेंगे, का के बाद हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड के बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो का को जब सॉल्व करेंगे तो का की गुणा होगी 4 × 6 = 24, यानी कि 2 - 24 हो गया, और डिवाइड कितना हो गया? 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आ जाए ये 6, यहाँ पर 6 × 1 भाग 3। तो जब 6 गुणा और भाग दिया होगा दोनों चिन्ह, तब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भाग को सॉल्व कैसे करेंगे कि 6 गुणा, जब भाग 1 भाग 3 दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, भाग में इसकी मझला ब्रैकेट हो गया और -5। ठीक, अब ये 9 का ऐसे ही उतार लेंगे और 2 गुणा, अब इसके अंदर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है, तो पहले माइनस से पहले बॉडमास प्रक्रिया में क्या करते हैं कि पहले डिवाइडेशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट। डिवाइडेशन के बाद तब सब्ट्रैक्ट का नंबर आता है। तो पहले डिवाइड कर लेंगे, 2 कम 2, 2 × 12 = 24, ये कट जाएगा, कितना बचा? 12, यानी कि 2 - 12। ठीक, अब आ गया ये हमारा प्लस, इसको ब्रैकेट को यहाँ पर कर देंगे हम फिर से बंद। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्लस। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, ये कट गया, यहाँ पर +2 आ गया, ये मझला ब्रैकेट हो गया -5। ठीक, अब यहाँ पर फिर 9 का ये मझला ब्रैकेट लगा दिया, 2 गुणा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 2 गए, -10 बचे, +2 मझला ब्रैकेट लगा दिया -5। अब देखिए 9 का मझला ब्रैकेट, यहाँ पर इस पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो पहले मल्टीप्लाई हम करेंगे, 10 दूनी 20, माइनस के 20, माइनस का है तो माइनस के 20 हो जाएगा, प्लस के 2, माइनस के 5। तो 9 का, अब माइनस के 20 में से प्लस के 2 गए, -18 -5। अब यहाँ -18, 9 का -18 -5 है, तो पहले हम का के चिन्ह को हटाएंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक, तो 9 गुणा -18 -5, इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी? -162, -5, ये माइनस के दोनों जुड़ के 167 हो जाएंगे माइनस के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया? हमारा सी वाला आंसर सही हो गया, यानी कि -167 आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बॉडमास पद्धति का प्रयोग करके इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यह सवाल जो है एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं।
ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल इस तरीके से हमको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम बॉडमास प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पर 18 है, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, 18 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमने देखा क्या क्या है, इसके अंदर हमने देखा कि डिवाइड का चिन्ह है, का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है। तो हमारा बॉडमास क्या कहता है? बॉडमास पद्धति क्या कहती है? देखिए बॉडमास BODMAS, ठीक है। तो यहाँ भाग का और यानी कौन कौन सा चिन्ह है? भाग का यानी कि डिवाइड का चिन्ह है यहाँ पर, उसके बाद का यानी कि ऑफ का चिन्ह है और उसके बाद प्लस का यानी कि ऐड का चिन्ह है। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहले ऑफ आ रहा है, इसका मतलब हम इसको सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 92 डिवाइड, जो का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, तो 2 8 16 हो गया, ठीक। प्लस इसको हम ये मिश्र भिन्न में दे रखा है, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर देंगे, 4 3 12 और 1 13/4, ठीक। अब फिर इसको ऐसे आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर प्लस है, तो डिवाइड प्लस ऐड बाद में है, डिवाइड पहले है, तो पहले हम डिवाइड को करेंगे, यानी कि हम पहले भाग करेंगे। अब भाग कैसे करेंगे इसको हम? देखिए 92 डिवाइड 16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 92/16 प्लस 13/4, ठीक। अब इसको हम काट लेंगे, कितने से कट जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, ये कट गया, 4 चौक 16, यानी कि 18 डिवाइड हमारे पास बचा 23/4 प्लस 13/4, ठीक है। अब चूंकि भिन्न के जोड़ में क्या होता है? भिन्न के जोड़ में अगर आधार, अगर इसका हर समान होता है, यानी कि भिन्न के जोड़ में जब हर समान होता है तो हम ऊपर डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 18 डिवाइड, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा हर समान है, तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 23 3 26 और 10 36, यानी कि 36/4 आ गया। ब्रैकेट हमने हटा दिया क्योंकि इतना पोर्शन सॉल्व हो गया। तो 4 निम 36, ये कट गया, ये 18 डिवाइड 9 हो गया, तो 9 दूनी 18, ये कट गया, तो बराबर 2 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से बॉडमास प्रक्रिया का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं, ठीक। अगर शॉर्टकट में यानी कि एक ही लाइन में करना है तेजी के साथ, जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है वो तेजी के साथ करना चाहते हैं, तो इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को देख लें और देख लें कैसे कि मैं एक ही लाइन में तेजी के साथ कैसे हल करते हैं। लेकिन जिनकी अभी प्रैक्टिस नहीं है वो इस वीडियो को देखें, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? 2 सही 3/4 अपॉन 1 सही 5/6, ठीक है। यानी कि इसी तरीके से पूरा इतना बड़ा सवाल दिया है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, जिसमें इतने हमको इस तरीके के ब्रैकेट दिए हैं और इसमें कई चिन्ह दिए हैं, बीच में भाग का चिन्ह भी दिया है, का भी चिन्ह दिया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बॉडमास प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। वैसे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, लेकिन छोटा ब्रैकेट के साथ साथ जो छोटी मोटी कैलकुलेशन होगी वो भी साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करते हुए चलेंगे। 4 दूनी 8 3 11/4 बटे 6 कम 6 5 11/6 डिवाइड 7/8, ठीक है। अब हो गया, फिर मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। 3 चौक 12, ये 4 आ गया, प्लस 4 3 12, ये 3 हो जाएगा, प्लस 5/7 इसको ऐसे लिख उतार दिया और डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस आ गया और यहाँ भाग है, यहाँ का चिन्ह है, फिर यहाँ पर माइनस, तो बीच में माइनस और प्लस और माइनस के बीच जो गुणा भाग कैलकुलेशन है वो भी साथ में साथ करते हुए चल सकते हैं। बीच में अगर प्लस आ रहा है फिर उसके बाद माइनस
और प्लस और माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच अगर बीच में भाग और गुणा या का की कैलकुलेशन है तो उसको साथ में हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बीच में भाग और का की कैलकुलेशन आ रही है, तो इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। भाग और का में कौन सी कैलकुलेशन पहले करते हैं? पहले हम का को सॉल्व करते हैं फिर भाग को। तो यहाँ पर का को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/7 और भाग का को सॉल्व करेंगे इसकी गुणा कर देंगे 3 3 9 4 7 28 यानी कि 9/28 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस के बाद का की कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व कर लेंगे 5 3 15 और 4 5 20 या सीधे इसको काट देंगे, 5 से 5 काट दो इसको, 3/4 आ गया सीधे। ठीक है, कितना आ गया सीधे 3/4। का मतलब क्या होता है? गुणा। 5 से 5 कट गया और 3/4 आ गया। ठीक, अब इसको फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब यहाँ पर बटे है ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भिन्न भिन्न है तो ऊपर वाली भिन्न को हम ऐसे ही रखते हैं और नीचे वाली भिन्न की पलट के इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि 6/11 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड, अब 7/8 इसको ऐसे रख दिया, गुणे, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 3 7/12 हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड इसको सॉल्व करें, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर कितना आएगा? डिवाइड करने पर हम क्या करते हैं कि इधर वाली जो भिन्न होती है उसको तो हम ऐसे ही रखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं और इधर वाली भिन्न को पलट देते हैं, यानी कि 28/9, 7 चौक 28 हो गया ये। ठीक, माइनस 3/4। अब इसको हम क्या करेंगे, 11 से 11 कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 3/2 डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड है फिर यह मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले कौन सा सॉल्व करते हैं? पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड सॉल्व कर लेंगे आगे की स्टेप में। 7/8 ऐसे लिख देंगे, अभी 7/12 भी ऐसे लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पर कितना बचा 4 5 20/9 माइनस 3/4। ठीक, अब इस भाग और गुणा में कौन सा सॉल्व करेंगे? पहले भाग। ठीक है, क्योंकि BODM डी के बाद M आता है तो इसलिए पहले डिवाइड करेंगे, तो 3/2 इधर वाली भिन्न को ऐसे रखेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इधर वाली भिन्न पलट जाएगी यानी कि 8/7 हो जाएगी, गुणे 7/12 इसको ऐसे उतार लिया। ठीक, प्लस 20/9 ऐसे उतार लिया, माइनस 3/4। ठीक, अब यहाँ पे कट जाएगा, देखिए क्या क्या काट लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी में गुणा हो रही है तो इसको सॉल्व कर लेंगे कितने से, 3 कम 3, 3 चौक 12 से ये कट गया और 4 दूनी 8 ये कट गया और 2 से 2 ये वाला कट गया और 7 से 7 ये वाला कट गया, यानी कि सब कट गया। क्या बचा यहाँ पर केवल बचेगा 1 प्लस 20/9 माइनस 3/4, 9 कम 9 और 20 29/9 माइनस 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 चौक 36 एलसीएम आ गया, तो 9 चौक 36 और 4 आया, 4 की गुणा 29 में कर देंगे तो 4 निम 36 की 6, 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस 4 निम 36, 9 तिया 27। तो 116 में से 27 घटा देंगे, 16 में से 7 गए 9 और कितना बचा यहाँ पर 16 में से 7 गए 9 गए, यहाँ 10 बचे, 10 में से 2 गया 8, यानी कि 89/36 आ गया। ठीक है, अब जब 89/36 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 17/36, 2 सही 17/36, क्योंकि 36 दूनी 72 और 72 और 17 कितने होते हैं, 72 और 17 होते हैं 89, तो इसका मतलब 89/36 को हम लिख सकते हैं 2 सही 17/36 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे 36 है इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 36 है, 89 है, तो 36 का डिवाइड 89 में करेंगे तो देखिए 36 कम 36 दूनी 72 ज़्यादा, 36 दूनी कितना हो गए 72 हो गए, 9 में से 2 गया हमारा 7 आ गया और 8 में 7 गया 1, तो ये जो भागफल आता है वो तो यहाँ रख लेते हैं और ये जो जिससे भाग दिया है वो इसके नीचे हर बन जाता है, तो 2 सही 17/36 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सही 17/36 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे, इस टाइप के ही सवाल ज़्यादातर आते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल।
चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल भी इसी तरीके का है, भिन्न का सवाल है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, बड़े ब्रैकेट के अंदर भिन्न दे रखी है और उसमें डिवाइड का चिन्ह और माइनस का चिन्ह और छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, इस दो को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, यानी कि इस प्लस के बाद जो है 1/6 लिखा है, फिर डिवाइड और ये ब्रैकेट है, यानी इस 1/6 का डिवाइड इस ब्रैकेट के साथ है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व पहले ब्रैकेट को करेंगे, फिर इसके साथ इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्लस के बाद है तो इतना एरिया अलग सॉल्व करेंगे, और ये प्लस के बाद का ये एरिया है, इसको हम साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम 4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, 1 का 1। ठीक है, फिर प्लस, अब इसको लिख लेंगे 1/6 डिवाइड। अब डिवाइड के बाद क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 एलसीएम आ गया, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, अब 2 माइनस ये, अब 2 और 1 कितना हो गया, 3/4 प्लस 1/6 डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, 3 में से 2 गया, 1/4 आ गया। ठीक, अब 2 माइनस ये हो गया हमारा 3/4, यहाँ प्लस है यहाँ भाग है, तो पहले भाग वाले को सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस, ये भाग कैसे करते हैं, इधर वाली भिन्न को ऐसे रखते हैं, इधर वाली की पलट के गुणा कर देते हैं, 4/1। ठीक, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 2 माइनस 3/4 प्लस यहाँ पर कितना बचा है, 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बराबर, 2 माइनस इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 है, प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी कि 2 माइनस बराबर 2 माइनस 9 8 17/12। अब 12 दूनी 24, 24 में से 17 घटा दो, 24 माइनस 17/12, तो 24 में से 17 गए, कितना बचेंगे, 24 में से 17 गए, 17 3 20, 7/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बॉडमास की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल हमको भिन्न के रूप में दे रखा है, ऊपर जो है सरल करने को दिया है, फिर बटे और नीचे वाली संख्याओं को सरल करने को दिया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, साथ में नीचे वाली संख्याओं को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने देखा ऊपर, यानी कि इस भिन्न के अंश में जितनी भी संख्या दे रखी हैं, निशान दिए हैं उनको देखेंगे, और हर में जितनी संख्या दी है और निशान दिए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अंश को देखा। जब हमने अंश को देखा तो हमने दिखा कि यहाँ का चिन्ह है, उसके बाद फिर डिवाइड का चिन्ह है, फिर माइनस। मैंने बताया था कि माइनस माइनस प्लस प्लस या प्लस माइनस के बीच भाग या का या गुणा का चिन्ह है, तो उनको हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब -3 गुणा ये अलग स्टेप हो गई। ठीक है, इतनी वाली स्टेप अलग हो गई, गुणा भाग फिर माइनस फिर का भाग, तो इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये इसमें भाग और का है, तो इसको पूरे को जो है बॉडमास प्रक्रिया से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए बॉडमास के अनुसार पहले हम का सॉल्व करते हैं, फिर भाग। तो पहले हम का सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/5 हो गया ये। ठीक, अब का मतलब गुणा, और 7 दूनी 14 और 1 15/2, फिर डिवाइड 3/4। अभी मैं यहाँ पर काई का चिन्ह लगा देता हूँ, क्योंकि अगर गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो धोखा भी हो सकता है कि हम सोचे अरे डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो पहले कहीं डिवाइड ना कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर काई रखेंगे और का नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की पहले गुणा करेंगे तब डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3/4 गुणा 2 एकम 2 और 1 3/2,
और डिवाइड 4 दूनी 8 और 1 9/4, ठीक है, बटे। अब इसको कर लेंगे, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे, 2 पंजे 10 और 1 11/2 डिवाइड 3 3 9 2 11/3 और का, इस का को ऐसे लिख देते हैं अभी 3/8, ठीक। अब देखिए ऊपर वाले स्टेप में यहाँ का है, यहाँ डिवाइड है, तो पहले का को सॉल्व कर लेंगे। का को जब सॉल्व, का मतलब गुणा, तो 5 × 5 5 × 15, ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया हमारा, तो क्या बचा यहाँ पर केवल 3 बचा, डिवाइड 3/4 माइनस। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर का नहीं है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर भाग है, तो गुणा और भाग का चिन्ह होगा तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं फिर गुणा करते हैं, ठीक है। तो जब का और गुणा में थोड़ा सा अंतर है, जब का भाग के साथ होगा तो पहले का को सॉल्व करेंगे तब भाग को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर गुणा भाग के साथ होगा तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 भाग कैसे करेंगे इसका, 3/4 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे 3/2, यानी कि इधर वाली भिन्न को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे और इस भिन्न को पलट देंगे, यानी कि 4/9 बटे। अब ये ऊपर का पोर्शन हो गया, अब नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर का चिन्ह है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर भाग करेंगे, तो 11/2 डिवाइड, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 से 3 कट गया, 11/8 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 3 भाग 3/4 है, तो यहाँ बटा 1 ले लेंगे, ये वाली भिन्न इधर वाली भिन्न को ऐसे ही रखते हैं, 3/1 ऐसे ही, यानी कि 3 को ऐसे ही रखेंगे, गुणा ये पलट जाएगा, गुणा 4/3 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब जगह गुणा ही गुणा है, तो 4 से 4 कट गया, अब 3 तिया 9 और हर में भी 9 है, तो 3 और 3 तिया 9 और 9 से 9 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल 1 बटा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, यानी कि 1/2, ठीक, बटे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रही है, जब डिवाइड हो रही है तो 11/2 को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के इधर वाली भिन्न पलट देंगे, यानी कि 8/11 हो जाएगी, तो 11 से 11 कट गया, 2 चौक 8 ये कट गया, नीचे केवल 4 बचा। अब यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 - 1/2, कितना बचा हमारे पास, 4 - 1/2 और नीचे कितना बचा, /4, ठीक। तो 2 चौक 8, 8 में से गया 7/2, 7/2/4, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ही आ जाएगा, यानी कि 7/2 × 4, यानी कि कितना आ गया, यहाँ पर आ गया इसका आंसर 7/2 चौक 8, यानी कि 7/8 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर सवाल इतना बड़ा भी दे दिया जाए तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, सीधे सीधे हम क्या है, कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे, बॉड मास को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलेंगे, कितना भी बड़ा सवाल होगा, कितना भी टफ टाइप का होगा, वो आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे कि जब भी का और भाग साथ में होगा तो पहले का को सॉल्व करेंगे फिर भाग को, लेकिन अगर गुणा और भाग साथ में होगा तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे फिर गुणा को। का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन दोनों को एक जैसा सॉल्व नहीं करेंगे। का भाग के साथ होगा तो पहले का फिर भाग, और गुणा भाग के साथ होगा पहले भाग फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है, छठे सवाल में भी भिन्न में सवाल दे रखा है, ऊपर अंश में इतनी संख्याएं दे रखी हैं और हर में हमको इस तरीके से संख्याएं दे रखी हैं। तो यहाँ भी हम बॉड मास का इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने ऊपर देखा, सबसे पहले हम अंश में देख लेते हैं। अंश में हमने देखा यहाँ पर गुणा है, यहाँ भाग है, यहाँ पर का है और फिर -4 है। तो देखिए मैंने कहा था कि जब माइनस के बाद की संख्या, माइनस से पहले अगर ये चिन्ह इकट्ठे हों तो हम पहले उस प्रक्रिया को पूरा सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें से भी कौन सी प्रक्रिया को पहले करेंगे, देखिए इसमें से हमको क्या दे रखा है, सब क्या प्रक्रिया क्या होती है, बॉड मास, BODMAS। जब गुणा का चिन्ह है यहाँ पर यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है यानी कि डिवाइड का चिन्ह है, का चिन्ह है यानी कि ऑफ का भी चिन्ह है,
और माइनस का चिन्ह है यानी कि सबट्रैक्ट का चिन्ह है। लेकिन इन चिन्हों में सबसे पहले कौन सा आया है? सबसे पहले ऑफ दिखाई दे रहा है यानी कि का दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, का के बाद क्या है फिर डी, इसके बाद फिर जो संख्या इससे सॉल्व होके आएगी फिर डिवाइडेशन करेंगे, और डिवाइडेशन के बाद फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और लास्ट में सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम का को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ऐसा ही लिख देंगे 18 गुणा 4 डिवाइड, इसको जब सॉल्व करेंगे का मतलब गुणा 2 तिया 6 माइनस 4 बटे। अब यहाँ भी देखा हमने, यहाँ पर प्लस के बाद ये संख्या है तो यहाँ घटा देंगे, 9 में से 7 गया 2, 2 दूनी 4, यहाँ हम डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, और प्लस के पहले का इसके बाद प्लस है तो प्लस के पहले या बाद में अगर इस टाइप की कैलकुलेशन है बिल्कुल इजी टाइप की तो हम डायरेक्ट करते हुए चलेंगे। +1 इसको ऐसे लिख लिया, माइनस 2 गुणा 3। अब देखिए 2 गुणा 3 भाग 4 का, तो अब इस स्टेप को देखेंगे ध्यान से देखने वाली ये वाली स्टेप है जिसमें एक साथ कई चिन्ह दिए हैं। गुणा, जब गुणा भाग का सब इकट्ठे देते हुए चलेंगे तब उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? गुणा भाग का में सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा। ठीक, तो जब हमने देखा का सॉल्व करना है तो माइनस बाकी संख्या ऐसी लिख देंगे, 2 गुणा 3 भाग 4 गुणा। अब 4 का को जब सॉल्व करेंगे, का मतलब गुणा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे आप? 2 दूनी, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, का मतलब गुणा, तो 4 गुणा 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ जाएगा। ठीक, अब इस पर यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये करेंगे, देखिए अब यहाँ पर गुणा है भाग है, तो सबसे पहले गुणा भाग में कौन सा सॉल्व करते हैं? गुणा भाग में सबसे पहले डी है फिर एम है, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड का मतलब 4/6, तो इसका मतलब हो गया 18 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 4/6 माइनस 4। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, बल्कि इसको भी ऐसे मत करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कट जाएगा ये। ठीक है, इसको काट देंगे, 6 तिया 18। ठीक, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए 4 + 1 - 2, तो यहाँ 4 और 1 कितना हो गया? 5 माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा भाग है तो पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे, तो 5 ये तो जुड़ गया, 4 1 5 माइनस 2 गुणा ये भाग करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, और जब 3/2 होगा तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास? 3 चौक 12 माइनस 4, और नीचे कितना बचा? 5 माइनस 3, तो बराबर हो गया 12 में से 4 गया 8, और 5 में से 3 गया 2, 2 चौक 8 बराबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी गुणा भाग का ये चिन्ह इकट्ठे लगातार दिए होंगे तो उस स्टेप को एक लाइन अंडरलाइन करके इसको देखेंगे कि इसको अलग से अच्छी तरीके से देख के सॉल्व करना है। इसमें पहले का को, फिर भाग, फिर गुणा को सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले दोस्तों आज के वीडियो में मैंने 6 सवाल कराए थे, और 6 सवाल जो है SSC GD की परीक्षा में आए हुए सवाल थे, लेकिन उनको मैंने यहाँ सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाया है बोर्ड मास प्रक्रिया को समझाने के लिए। ठीक है, तो इन 6 सवालों के माध्यम से आपने अच्छी तरह से बोर्ड मास की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया होगा। अब जिन बच्चों की प्रैक्टिस है वो मैंने एक वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में इन सवालों को एक ही लाइन में तेजी के साथ करके भी दिखाया है बोर्ड मास प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए। अगर जिसको तेजी के साथ करना है, जिसकी प्रैक्टिस है, जिनको तेजी के साथ करना सीखना है, तो इससे पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सरलीकरण के कुछ और टाइप के सवालों को साथ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।